राम राम जी, कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। आप भी बढ़िया होने चाहिए। बच्चे गए हैं घर। आज ब्लॉग बनाने में लेट हो गया। और इधर पड़ोस में मोमडन्स हैं, शायद वहाँ शादी हो रही है। बहुत तेज़ आवाज़ हो रही थी अभी, लेकिन अब नहीं हो रही। वरना आती नहीं, इसलिए मैंने व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया फिलहाल। शायद दूर जा रही होगी बारात, आई डोंट नो, जो भी है। सुबह सुबह बारात चल रही है तो क्या मतलब है इसका, यही होगा शायद। बाकी मुझे नहीं पता। फिलहाल झाड़ू वगैरह लग चुकी है, पोछा बाकी है। और देखिए क्या हो रहा है। शांति ज़्यादा फील हो रही होगी ना, वही मुझे लग रहा है। यही मुझे लग रहा है, शांति फील हो रही है। अभी तो आपको बेड शीट से लेके हर चीज़ अच्छी लगेगी, साफ एकदम, है ना। लेकिन उनके आने के बाद क्या होगा पता नहीं। इसमें बन रही है मेरी चाय, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चाय से ही चल रही हूँ मैं, इसका मतलब ये है। आई लव टी, आई एम अ टी लवर। गलत भी नहीं है वैसे, गलत ये है कि वो फ़ायदेमंद भी नहीं होती। खैर जो भी है, तो जो चीज़ हमको पसंद आ जाती है ना वही है, पर ये नुकसान भी कर सकती है। अब पसंद को तो खैर आदमी पता नहीं क्या क्या पसंद कर लेता है। अब वो हर चीज़ तो हाथ में नहीं आ सकती है। ऐसा नहीं है। खैर ये तो छोटी चीज़ है, चाहे तो कोई बात नहीं है, बाकी चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए ना। अब हर चीज़ सामने वाले की हो, हमें पसंद आ जाए, तो ये तो गलत बात है भाई। उसके कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो भाई उसके हैं, उसके पहन में हम अलग खरीदने पड़ेंगे हमें। क्यों? क्या बोल रहे हो? पता नहीं, मुझे बेवकूफ़ी करके कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलते हैं फिर। कुछ काम के अलावा मेरे पास कोई काम है क्या? काम 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 क्यों? इतना काम क्यों? काम तो यार कम भी हो सकता है ना, पर मेरे लिए कम नहीं पड़ रहा है। मेरे को ये लगता है थोड़ा मुझे समय मिल जाए सोने का, लेटने का, बस। पर यहाँ वो भी नहीं मिल पाता, समय नहीं है मेरे पास। लोग बिजनेसमैन भी इतना बिजी नहीं जितनी मैं हो रही हूँ आजकल। आजकल क्या, मैं तो हो ही रही हूँ बिजी बिजी बिजी। इतना बिजनेसमैन को भी टाइम मिल जाता है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। काम काम काम। कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है। सारी बात मैं खुद ही बोल लेती हूँ। ये देखिए, वर्क इज कंप्लीट। काम पूरा खत्म हो गया। बच्चे आए नहीं हैं अभी भी। वो घर, और मैं नहा दो। पता है 1:30 बज गया यार। आज पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। मैं औरत ना अपने काम में इतना, मतलब घर के कामों में इतनी बिजी हो जाती है ना, वो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती। पहनना ओढ़ना सब कुछ ऐसा बिजी हो जाती है, बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है। वो सोचती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है अपने बारे में। हाथ पैरों में दर्द हो रहा है फिर भी करो, नहीं हो रहा है यार। लाइफ है ये, जीना तो पड़ेगा, क्या करें। पहले प्रेस कर लूं, उसके बाद अभी शांति सी है ना, उसके बाद लेटूंगी। और दर्द हो रहा है पैरों में, स्वेलिंग हो गई है, पता नहीं क्या हो गया अपने आप। अभी बच्चे आएंगे पता नहीं कब। और कुछ नया क्या बताऊं। इंसान बहुत बिजी हो चुका है अपनी लाइफ में, उसको काम के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी हो, अपना काम जो भी है, सब बिजी है। किसी के पास फालतू टाइम नहीं है, सब कुछ। पता है मेरी फ्रेंड का फोन आता है, वो भी यही बोलती है। मतलब इतनी परेशान परेशान हो जाती है बेचारी, बहुत ज्यादा। बहुत परेशान हो जाती है। अरे यार पूरा दिन काम में निकल जाता है। वो तो टीचिंग भी करती है, तो स्कूल जाना, ये सब बहुत सारे काम है। खैर लाइफ है, जीना तो पड़ेगा। मिलते हैं, बाय बाय।
है। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, आप भी खा लीजिए, मैं भी खा रही हूँ। खाएंगे आप लोग खाना? मैं खाने जा रही हूँ पराठा, छोले की सब्जी एंड क्या, दही। पता है औरत ना बाद में ना अपना जो आप टेस्ट खाते हो ना, आप जो आपको पसंद आता है वो भी नहीं कर पाते हो। एक टाइम ऐसा हो जाता है कि आपको जो चीज़ पसंद है ना तो आप वो भी नहीं बनाते हो, आलस हो जाता है। क्या क्या बनाए, खुद की चीज़ों को आप मार देते हो, होता है ना ऐसा, मारते हैं, सब मारते हैं क्योंकि आलस हो जाता है क्या चीज़ बनाई जाए। ये है, बच्चों को ये पसंद नहीं है, हस्बैंड को वो पसंद नहीं है। अब हस्बैंड को है ना मैं चाय पत्ती डाल देती हूँ छोलों में, वो पसंद नहीं है तो मैंने वो नहीं बनाए। फिर मैंने उनके हिसाब से बनाए, वो भी उन्होंने खाए नहीं क्योंकि वो घर खाया है। लेकिन एक बात कह रही हूँ, औरत ना काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करती है, ऐसा नहीं है, आदमी भी करता है। लेकिन खाना पीना ये सब, बच्चों ने बोला भाई मुझे ये पसंद नहीं है तो भाई मत बनाओ, उनके हिसाब से ही बनाया जाता है। बच्चे कह रहे हैं भाई मुझे ये खाना है, भाई तू खा ले, हम बाद में और कभी बना लेंगे जब मन करेगा। पर हमारा मन करता है तो हम कभी भी नहीं बना पाते, इतना तय है। ये औरत का मन मारना पड़ता है। पहले पता है जब मतलब शादी से पहले मुझे भिंडी नहीं खानी, मम्मी से मुझे तोरी नहीं खानी, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना, ऐसा होता था मेरे साथ। लेकिन अब भिंडी मिल जाए, तोरी मिल जाए, लौकी मिल जाए, कम पसंद है पर खा लूँगी, क्यों बनाऊँ फिर भाई। अभी तो काम खत्म हुआ, मैं स्पेशली अपने लिए एक चीज़ बनाऊँ, नहीं बनाती। बाई चांस है जो करूँगी, वरना मैं करती ही नहीं। ऐसी कुछ भी करके बनाए खा लेती हूँ। क्या करूँ बताओ आप, आलस। आदमी थक कितनी जाती है ना, इंसान थक जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता, फिर खा लेता है। सेक्रीफाइस। घर फैमिली चलाना आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। जो लोगों को लगता है ना अरे कुछ नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। पता है लेडीज होती हैं वो उनको सारे ये सीरियल्स वगैरह बहुत पसंद होते हैं ना, जो चल रहे हैं ये फैमिली ड्रामा ये सब। भाई मेरे को एक भी सीरियल का नाम नहीं पता होगा, मैं देखती ही नहीं, मेरे डेज भी खत्म करवा दी है, लगी हुई है लेकिन रिचार्ज नहीं कराया क्योंकि मैं देखती नहीं, मुझे शौक ही नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छे ही नहीं लगते, मुझे एक भी कैरेक्टर नहीं पता, मुझे एक भी प्रोग्राम का कोई नाम नहीं पता। कभी बाई चांस ऐड वगैरह देख लूँ वो एक अलग चीज़ है, उसके जो कैरेक्टर है मुझे उसमें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मुझे। मुझे गाने सुनना पसंद है, मूवी भी नहीं देखी मैंने, मूवी तो खैर देख नहीं पाती मैं तो मुश्किल। पर ये है कि हाँ गाने मुझे बहुत पसंद है, गाने मैं बहुत सुनती हूँ, मुझे गाना गाना भी अच्छा लगता है, भले ही आवाज़ खास ना हो फिर भी चॉइस अच्छा लगता है। ये है सीरियस में क्या उसकी साथ भाई, मुझे एक कैरेक्टर का नाम नहीं पता, मुझे जो रियल नेम है उनके वो भी नहीं पता मुझे। बाई चांस किसी और शो में वो देख ली हूँ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुझे ना तो कोई कैरेक्टर पता ना सीरियल की बात। और मेरी जेठानी ही है ना, वो भाई साहब फ़ोन में हॉटस्टार वगैरह डाउनलोड कर करके उन्होंने खूब सारी वो पूरे सीरियल में कौन कौन से देखती हैं नाम ही जाने भाई। मेरी मम्मी भी देखती है, मेरे को एक का भी नाम नहीं बताओ, एक का भी ना, मुझे शौक अच्छा ही नहीं लगता, क्या देख रहे हैं। ये नहीं देखती भाई, मेरे से नहीं देखा जाता कुछ भी, ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती, बस गाने सुनना पसंद है मुझे। गाने सुनना, मूवीज़ हैं कुछ कुछ हैं जो बहुत अच्छी आती हैं, सीरीज़ आती हैं वो अच्छी लगती हैं। ये प्रोग्राम वगैरह मेरी समझ से बिल्कुल बाहर रहते हैं मुझे पसंद नहीं है ये है। खैर जो भी है, मस्त आराम से चलिए खाना खाते हैं फिर। आप लोग भी खाइए छोले दही एंड पराठा, ठीक है, खाना खाइए, बाय बाय। देखो ये मेरे हस्बैंड की हरकत, खाली बोतल फ्रिज में क्या कर रही है, अचार डाल रही है और मेरे से कह रहे पानी भर जाइयो। खाली बोतल फ्रिज में रखी क्यों थी, भर तो भी तो सकते थे यार। क्या है यार, आदमी कितना काम कर सकता है भाई।
बच्चे क्या है, बाप रे भाई सब अलग है। खैर चलो। हाँ शाम के बज रहे हैं 6। आज मार्केट है नहीं है, आज संडे है। बच्चे यार अभी तक आए नहीं है, शाम का टाइम हो चुका है। मेरे घर में शांति ही शांति है। अब मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है शोर की आदत पड़ चुकी है मुझे इसलिए। हाँ, ये देखिए शाम को मेरे हस्बैंड नहा के गए, उनकी हाल देखिए आप। भाई मैं ये आदमी का करूं क्या यार, मुझे समझ नहीं आता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, परेशान। कोई इलाज है क्या? नो। ओहो, आज तो दूध भी रखना भूल गई मैं तो फ्रिज में। पता है अभी दीदी मेरी बहन का फ़ोन आ गया, मैं उसमें बिजी हो गई। देखा आपने, घर से फ़ोन आ जाए, मायके से मम्मी कोई भी आ जाए ना, भाई साहब टाइम पता नहीं चलता। चाहे आप बोर हो रहे हो, वैसे आप बोर हो रहे हो, जैसे ही घर से फ़ोन आ जाएगा ना, फिर तो मज़े ही मज़े। वाह, फिर तो ये लगता है कि बस पूछो मत आप। और बहुत देर से बात कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं लगा टाइम कब हो गया खत्म। 6 बज गए और टाइम यूं ही निकल गया। अरे भाई बस पूछो मत आप। ये देखिए हस्बैंड, एक घर वाले हैं, काम ही करवाते रहते हैं मुझे 24 घंटे, बस काम काम काम। बच्चे आए नहीं है, पता नहीं कब आएंगे यार। अब मुझे अजीब सा लग रहा है पता नहीं कैसे आ रहे होंगे, तब बात करेंगे फिर। ये देखिए क्या कर रखा होगा इन्होंने। ये टॉवल यार, मैं इतनी दुखी हूँ ना, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ मैं अब, हद से ज़्यादा। क्या मतलब है भाई, ढंग से तो टंगा सकते हो यार आप। और देखो आपको मैं अभी दिखाती हूँ ना, पीछे पता नहीं कितनी पैंट पड़ी हुई एक एक बार पहन के, और मैं बोलती धो दूँ तो कि नहीं रहने दे, फिर मत दो। टॉवल चलो घेट पे टंग गई, यही बहुत है अब मुझे बाहर। ये देखो, एक पैंट ये रही, सॉरी लाइट जलाती हूँ, एक पैंट ये रही, ये पैंट ये रही, ठीक है। और देखो तीसरा लोअर ये हो गया है ना, ठीक है। और चौथा पहन रखा है, चौथा शायद बरमूडा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं अपनी बहन में बात करने में बिजी इतनी थी अब ये टंगाते हैं, अभी बाथरूम में कपड़े पड़े होंगे वो धोने पड़ेंगे। सीट कितना काम है ना। क्या, चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। चलिए भाई अब बनाते हैं चाय। सोनी अभी बच्चे आए नहीं, लेने गए। पता है आपको लड़के हैं ना इतने बेफिक्र, मैंने भाई देखे नहीं, पूछो मत। कल उसका टेस्ट है चिकी का, लेकिन भाई साहब सुबह से गाँव बैठा हुआ है, उसको हिंदी लर्न है और कंप्यूटर का उसको पता ही नहीं है क्या हुआ है। मतलब कैसे बालक हैं यार, मुझे तो ये नहीं समझ आता आजकल के बच्चों का। लड़के इतने फ्री कैसे? और अगर लड़की होती ना कोई, सच बता रही हूँ मैं, बहुत चिंता में होती, बहुत परम ऐसा है। अगर उसको तो पूरा लड़ना है अपना सारा, तो कल ही अपने सारी प्रिपरेशन कर लिया था। एक को कोई चिंता नहीं है भाई, फिकर नॉट बोलते हैं ना, वही वाला हाल है चिकी का, तो फिकर नॉट। तो ये है, मतलब आप ये बताओ, लोगों को डर होता है, उसको डर ही नहीं है कि मेरा कल कंप्यूटर का भी है, 2 टेस्ट हैं सर, जो ये होते हैं मंथली वाले, जो होते हैं 3 मंथ्स के वाले, वो वाले। मतलब बच्चों को चिंता ही नहीं है भाई, लड़का आया ही नहीं है, वहीं बैठ गया जाके, और एक दिन में वैसे इतना होशियार है, सब याद कर लेगा। पता नहीं कैसे बच्चे हैं आजकल के बच्चों की ना, पूछो मत, बहुत ज़्यादा। बच्चे ना ज़्यादा महान हो गए हैं, मैं आपको सही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा। उनको कोई परवाह नहीं है आजकल के बच्चों को, क्या हो गया काम जाने। खैर आएगा, पता नहीं कब याद करेगा, मुझे नहीं पता भाई, कुछ नहीं मत पूछो आजकल के बच्चों को क्या हो रहा है। लर्न करने की वजह वहाँ बैठ गया, बताओ क्या बालक है यार। लड़के होते ही कूल है, ठंडे एकदम, लड़ाई करवा लो बस, लड़ाई। पता है एक और होती है इन लोगों में खासियत, मतलब मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ या हस्बैंड है ऐसे,
तो है ना, आप बात भी करोगे ना तो उसमें भी या तो थोड़ी सी कॉमेडी होगी, मतलब ट्रिकी से बात करते हैं हर चीज़ में। अब जैसे मैं ना, मेरी बहन जो थी वो मेरे को वीडियो शेयर कर रही थी कि देख हम यहाँ घूमे थे, यहाँ घूमे थे। वो है ना पैराग्लाइडिंग बोलती हैं, क्या बोलते हैं, पैराशूट लेके जो उड़ जाते हैं उसमें, वो ऐसा वाला था। पैराग्लाइडिंग कहते हैं, मुझे नहीं पता, खैर जो भी है। तो उसमें उसको वो पहनाते हैं जैकेट सी, उसके अंदर कुछ और भी पहना रखा था उसको। तो एक थोड़ी फैटी भी है, हाइट भी कम है उसकी, मेरी बहन की। तो पता है तो उसने वो पहन रखा था और ऊपर से वो ऊपर जैकेट पहन रखी थी, तो उसमें और ज़्यादा गोलू मोलू सी लग रही थी। तो मैं तो बहुत आराम से हो रही थी, तू तो बिल्कुल गोलू मोलू लग रही है। मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं, ये लग रही है डबल रोटी। डबल रोटी जो आती थी पहले, जिसको पता होगा, अपना आजकल के बच्चों को खैर क्या पता होगा, पहले डबल रोटी आती थी, जैसे अब ब्रेड होता है, पहले डबल रोटी आती थी, है ना, करारी सी होती थी, बड़ी सही, ठंड बरसात में ऐसी होती थी सीलन जैसी। लेकिन जब वो होता ना सही मौसम होता था, पहले के बच्चे सुबह का नाश्ता उनका डबल रोटी का ही होता था बहुत टाइम। अब मैं क्या बताऊँ कब होगा, लेकिन मैंने खूब खाई है। गाँव में बहुत मिलती थी, सिटी में ज़्यादातर ब्रेड वगैरह वो भी मिलते हैं, लेकिन पहले जैसे पापे है ना, अब पहले डबल रोटी मिलती थी, सच में ही बहुत अच्छी लगती थी। और मैं ना उसको रूखी भी खूब खा लेती थी, बिना कुछ चाय वाय के थ्रू। चाय वाय के साथ नहीं, वैसे ही। तो वो है ना, यूँ कह रहे थे कि है ना बिल्कुल डबल रोटी लग रही है, क्योंकि वो मोटी होती थी थोड़ी ऐसी वो। तो ये नहीं बोला तू गोलू लग रही है, कुछ लग रही है, नहीं, ऐसी लग रही है डबल रोटी। मतलब खुद ऐसी चीज़ें ही कर बोलते हैं, मतलब ट्रिकी साइड टाइप के, हंसी आ जाए फालतू। और गोलू गोलू कुछ नहीं, जैसा मोटी लग रही है कुछ नहीं, ट्रिक वो लग रही है डबल रोटी। डबल रोटी है पुरानी चीज़ है, बच्चों को नहीं पता होगी। खैर अब उनसे बोलोगे क्या होती है डबल रोटी, तो बहुत से तो जानेंगे नहीं, और वो हम लोगों के साथ होंगे वो उनको पता होगा। बढ़िया चीज़ थी, बहुत मज़ा आता था खाने में। गाँव में बहुत मिलती थी, पूरा ना एक ब्राउन कलर का पेपर आता था, है, तो उसके में आती थी वो पूरी। उसका पेपर ही मोटा था, जैसे हम कवर चढ़ाते हैं ना, ब्राउन कलर का चढ़ाते थे पहले, वैसे ही आता था, उसमें आती थी। सच में ही बहुत अच्छी लगती थी, करारी करारी, मैंने बहुत खाई है। गांव में जाती थी ना, मैं डबल रोटी बहुत खाती थी, बहुत। मज़ा आता। पुरानी चीज़ जितनी आप देख लो ना, सब अच्छी लगती है। अब पहले ना हम छोटे छोटे थे, तो पता है क्या करते थे, दुकान लगा लेते थे। ये गांव में जाके, जैसे बहुत दिनों बाद आते थे, है ना, तो गांव में जाके वो लगाते थे दुकान। जैसे अपने गांव के फ्रेंड्स वगैरह मिल जाते थे, तो ये 1-1 रुपए वाली चाय पत्ती, एक वो आती थी, सुपारी वगैरह आती थी, स्वीटी सुपारी वो, और एक चूरन, हाजमोला, और ये बहुत सारी चीज़ें थी, पता नहीं क्या क्या था, बहुत सारी चीज़ों। फिर 1 रुपए में फ्रेंड ले रहे हैं, ये सब। तो मतलब बचपन की बात भी अलग है और पुरानी बात भी अलग है ना। आपने ध्यान दिया होगा, हम लोग है ना, पता है दिल्ली से अपना है अलीगढ़ में, काफ़ी दूर होगा, वहाँ से लगा लो आप मेरा 100 या आई थिंक 120 के आसपास होगा, 100-120 के किलोमीटर होगा दिल्ली से मेरा गांव, जहाँ से हम आते थे। यार वो हमारे पापा ना, दीपिका नहीं थी उस टाइम पे, दीपिका तो काफ़ी टाइम बाद है, हमसे काफ़ी छोटी है मेरी बहन जो है, मैं बता रही हूँ। तो मैं और हिमांशु, मेरा भाई था तब, तो पता है आ गई मम्मी पापा और हम दोनों, इतनी दूर से हम स्कूटर पे आ जाते थे, स्कूटर था जब हमारे पास। यार मैं तुम्हें आप बता नहीं सकती, इतना मज़ा आता था ना उस टाइम हम लोगों को। पता है ऐसा लगता था हम कहाँ जा रहे हैं, दुनिया, मतलब बहुत इतना खुश होते थे, इतना एक्साइटमेंट होता था कि वाह हमें जन्नत मिलने वाली है, कि गांव में वही ट्यूबवेल, खेत वगैरह दिखते थे, आज मुझे वही मिल गया। खैर मैं तो नहीं जाती, खैर जो भी है, पर मतलब जैसे गांव में हम लोग आते ना, वो एक्साइटमेंट इतना तगड़ा था ना कि इमेजिन करना मुश्किल है। ऊपर से बच्चों का क्या खेल कूद, वही कि मेरे गांव वाले वो दोस्त मिलेंगे वो, और स्कूटर पे है ना, पता बैठे बैठे ही आ जाते थे हम लोग, खड़े खड़े ही आगे, जैसे आगे मैं खड़ी हो जाती थी, कभी हिमांशु पीछे बैठ जाता था, या मैं आगे, वो मैं पीछे वो आगे, ऐसी करके इतनी दूर से मम्मी पापा के साथ हम लोग आ जाते थे। अब का बच्चा ना दर्द के मारे पागल हो जाएगा, बैठ भी नहीं पाएगा ना खड़ा हो पाएगा, और स्कूटर में तो बिल्कुल ही नहीं पाएगा, मेरी कमर टूट गई, मेरा ये हो गया। हम इतनी दूर दूर से आते थे और वो भी बहुत एक्साइटमेंट में, रुक रुक के थोड़ी देर रुक लिए फिर चल दो, मतलब बात अलग थी यार सच में। स्कूटर पे बैठ के आराम से, और पता है उसमें इतना स्पेस होता था कि हम लोग बैठ जाते थे चारों, मतलब आगे एक बच्चे को खड़ा कर लो, थोड़ी देर वो बैठ जाएगा, वो पीछे बिठा लो, तो हो जाता था काम।
और मेरे पापा ऐसे थे, वो तो एडजस्ट कर ही लेते थे, तो नहीं कैसे। हाँ सच में इतना मज़ा आता था ना, इतना मज़ा। और ऐसे तो हम उसमें भी आए हैं कि दिव्या को गोदी में रख लिया, एक आगे बच्चा बैठ गया, एक बीच में बैठ गया, ऐसे करके आगे खड़ा हो गया। ऐसा भी हुआ है भाई यार। पहले की जो बात थी ना, अब नहीं है। बहुत मज़ा आता था स्कूटर पे बैठने, पहले स्कूटर ही होते थे ज़्यादातर, तो उन पे बैठ के इतना मज़ा आता था, बहुत खुश होते थे, वाह स्कूटर पे बैठ के हम जा रहे हैं अपने गाँव। हाँ हाँ हाँ, क्या मज़ा आता था त्योहारों पे, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, ऐसे बहुत मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा। अब नहीं है यार, अब तो गाड़ी में जाते हैं तब भी इतना वो नहीं होता। और अब के बच्चे बैठ भी नहीं पाएंगे स्कूटर बाइक में, क्योंकि कमर से ही दर्द हो जाएगा। पहले के बच्चे अंदर से भी वो थे, थोड़े सही थे, और बाहर से मतलब थोड़े एक्टिव भी थे और स्ट्रॉन्ग भी थे। अब के बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। एक्टिव तो खैर हैं बच्चे, लेकिन जो पहले वाले स्ट्रॉन्ग थे ना, छोटी छोटी बातों पे ऐसे रोना धोना ऐसा कुछ नहीं होता था ना, इतनी फैसिलिटी थी, तो बच्चे खेल कूद में भी ज़्यादा रहते थे। अब इतना कहाँ है यार। खैर जो भी है, अब पीते हैं चाय। अब हो रही है बहुत गर्मी और मैं हूँ अकेली एकदम। देखते हैं बच्चे कब आएंगे, वैसे उनके पापा लेने तो गए हैं। चलिए फिर, चलिए 9:30 बज चुके हैं, मेरा काम ख़त्म हो गया है। अब हम सोने जा रहे हैं, लेटने मतलब, सोएंगे तो नहीं 11-12 बजे से पहले। ये देखो इसको, ये देखो अब आया, इसको पढ़ने की चिंता नहीं थी, अब घूम रहा है यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। राम राम। राम राम, बाय बाय।